हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेके आए हैं। तो जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, इससे रिलेटेड सारे टर्म्स जानेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी क्या है, इसके नए नियम और कैसे होगी अब शिक्षा व्यवस्था, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं बता दूं कि मोदी सरकार की जो कैबिनेट में नई शिक्षा नीति को ना मंजूरी दे दी है। और ये जो शिक्षा नीति है वो 34 साल बाद शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में आया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप लोगों को जैसे पता है कि 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति पे नई हुआ है और इसे मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं कि और क्या बातें हैं इसके बारे में। इसमें नई शिक्षा नीति में जो है वो स्कूल के एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। और सबसे पहला बदलाव इसमें है कि अब 5वीं कक्षा की शिक्षा मातृभाषा में होगी और हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेट रहेगा। 1986 में तैयार हुई थी। यह वर्तमान की जो शिक्षा नीति है वो 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 में सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। फिर विशेषज्ञों ने इस पे बात किया और इसके लिए एक टीम बनाई गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तब किया था। और आगे जानेंगे ये जो है ये उच्च शिक्षा जो है ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। मतलब कि 12वीं के बाद विद्यार्थियों के सामने नए विकल्प होंगे 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम से रिलेटेड। सबसे पहले हम ये बात बता दें आपको कि जो पहले हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो 10+2 पे काम करते थे, लेकिन अब जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बदल गई है बिल्कुल। वो 10+2 पे अभी काम नहीं करेगी, वो अभी काम करेगी 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर डाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 वर्ष जो होंगे, 5 साल जो होंगे वो प्री प्राइमरी और स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज में शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल जो होंगे वो कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किए जाएंगे। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कि कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक, माध्यमिक अवस्था में 4 वर्ष, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। और इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई भी कठोर पालन नहीं किया जाएगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं, यानी कि साइंस वाला चाहे तो आर्ट्स पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला चाहे तो कॉमर्स पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला चाहे तो साइंस पढ़ सकता है। आप मैथ्स के साथ अकाउंट्स पढ़ सकते हैं और अकाउंट्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। खैर इसके बारे में अभी उतना कुछ नहीं बताया गया है, जल्दी इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो और इसके बारे में इसके जो कुछ खास पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के जो कुछ खास पॉइंट है वो हम अभी देखते हैं। शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी इस पे जागरूक होने के लिए जोर देना होगा। और इसका जो एक और है ये खास पॉइंट में होगा कि प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी इसकी। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच में कोई कठिनाई, कोई अलगाव नहीं होगा। नैतिकता, संवैधानिकता मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी और वैचारिक समझ पर जोर होगा। संरचनात्मक और मध्यपूर्ण सोचों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे जो हैं इसके इम्पोर्टेंट नई शिक्षा नीति के जो इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे। और एक और बात इसमें और भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है आप पहले जो थी ये इसमें इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। 5वीं क्लास तक कोई भी जो है आप वो
अपने लैंग्वेजेस में यानी कि अपने मातृभाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं। जिसकी हिंदी है वो हिंदी में करेगा, जिसकी मराठी है मराठी में करेगा, जिसकी गुजराती है गुजराती में करेगा, जिसकी इंग्लिश है इंग्लिश में करेगा। जिस लैंग्वेज में आप चाहो उस लैंग्वेज में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही होगा या फिर ये एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना। इससे ये होता है कि इंग्लिश की जो अनिवार्यता है उसको ख़त्म कर दी गई है और यह एक सब्जेक्ट के तौर पे होगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। छठी और छठी कक्षा से ही कंप्यूटर की जो कोडिंग है ये सिखाई जाने लगेगी बच्चों की। ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट जो है वो बात है। एक और चीज़ है इसमें मुख्य रूप से कि अगर पहले ऐसा होता था कि अगर ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, एक साल में आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी या फिर दूसरी साल में किसी वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपकी वो जो है ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट नहीं होती थी, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अगर आपने एक साल में पढ़ाई करके छोड़ी है तो आपको ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने अगर 2 साल में पढ़ाई करके छोड़ रहे हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट जो है वो डिग्री मिलेगी। और अगर आप पूरे 4 साल अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको 4 साल का वो कोर्स करना पड़ेगा, फिर आपको रिसर्च के साथ आपकी सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये भी इस नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें जो है एक और बहुत सारे इसके बहुत लंबे इसके पृष्ठ हैं जो नई शिक्षा नीति का जो है, लेकिन आपको ब्रीफ में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके बाद एक और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, आज तक आप लोग देखते आते थे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को हमारे यहाँ बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी। वो 10th का बोर्ड है या +2 का बोर्ड है, उसको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है उसके मार्क्स को। लेकिन यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस दबाव को थोड़ा कम किया गया है। इसकी जो प्राथमिकता है, महत्व है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के महत्व को थोड़ा कम किया गया और इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ख़त्म नहीं किए जाएंगे, बस उसका जो महत्व है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। 12वीं का भी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको भी थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। और अब आपके साल में 2 मतलब एग्ज़ाम्स होंगे हर 6 महीने पे सेमेस्टर वाइज। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पूरे साल नहीं पढ़ रहे हो और लास्ट में जाके पढ़ के आप सोच रहे हो कि पेपर दे के मैं निकल जाऊँ, तो नहीं, इसलिए आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। 6 महीने की पढ़ाई करके पेपर दोगे, फिर अगले सेमेस्टर की पढ़ाई करोगे, फिर पेपर दोगे और आप अपना देखोगे कि जो आपका बेटर होगा वो मार्क्स आपका इम्प्रूव किया जाएगा। ये भी एक इसकी पॉलिसी है। और रिपोर्ट कार्ड जो बनेंगे उसमें सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। इतना है। और जो ये पाठ्यक्रम शैक्षणिक भाषाओं है ना, वो भी विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे और एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फॉर्म भी बनाया जाएगा इसके तहत। और ये जो मैं तो आपको बता ही चुकी कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी ये नहीं है हिंदी वाला मैथ्स पढ़ सकता है, मैथ्स वाला हिंदी पढ़ सकता है, इंग्लिश वाला ज्योग्राफी पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की इस नई शिक्षा नीति में। मैंने कोशिश की सारी चीज़ें कवर करने की। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।